हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं वीरेंद्र बिमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आपका पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 का। और जिसमें हम आज गुण धर्म वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुमको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं, जो मैं 9वीं क्लास में भी वैसे तुमको पढ़ा दिया है और अब 10th क्लास में भी तुमको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या नहीं होता है, ठीक है ना। और कुछ तत्वों के मैं तुमको नाम लिखाऊंगा, एटॉमिक नंबर लिखाऊंगा, कौन से क्रमांक होता है, जो मैंने बताया था ना, परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी जो थी वो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं परमाणु, पहले क्रमांक, फिर तत्व और प्रतीक, ठीक है। ये 3 चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो तुम्हारी आवर्त सारणी में जो नंबर 1 होता है वो होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, जिसका प्रतीक H होता है, ठीक है। दूसरा होता है, ये तत्वों के नाम लिखने में काफी टाइम चल जाएगा, मैं डायरेक्ट प्रतीक लिख रहा हूं। नंबर 2 पे होता है हीलियम, He जिसको लिखा जाता है। नंबर 3 पे होता है लिथियम, ठीक है। 4 नंबर पे होता है बेरिलियम। 5 पर होता है बोरोन। 6 पे होता है कार्बन। 7 पर होता है नाइट्रोजन। 8 पे होता है ऑक्सीजन। 9 पे होता है फ्लोरीन और 10 पे होता है नियोन। ये हो गए शुरू के 10 तत्व। तो तुमको ये याद रखने है कि कौन सा तत्व कितने नंबर पे आता है, तभी तुम आगे जाके निकाल सकते हो कौन से तत्वों के जो परमाणु क्रमांक है वो याद करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। 10 हो गए। 11 की बात करूं तो 11 पर होता है सोडियम, ठीक है। 12 पर होता है मैग्नीशियम। 13 पर होता है एल्यूमिनियम। 14 पर होता है सिलिकॉन। 15 पर होता है फास्फोरस। 16 पर होता है सल्फर। 17 पर होता है क्लोरीन। 18 पर आर्गन। 19 पर पोटेशियम। 20 पर होता है कैल्शियम। ये हो गए 20 तक। मैं 30 तत्वों के नाम लिखाऊंगा बस तुमको। उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। दोबारा से बता दूंगा मैं एक बार इनके सबके नाम। 31 पर जो होता है, सॉरी 21 भूल गया मैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 21 पर जो होता है स्कैंडियम Sc। 22 पर होता है टाइटेनियम। 23 पर वेनेडियम। 24 पर क्रोमियम। 25 पर मैग्नीज। 26 पर फेरस। 27 पर कोबाल्ट। 28 पर निकल और 30 पर कॉपर और 31 पर जिंक, सॉरी 30 पर जिंक। देखो, तो ये हो गए इनके तत्वों के प्रतीक। और दोबारा से मैं इनके नाम बता देता हूँ, तुमको केवल इनके नंबर याद रखने हैं, कौन सा तत्व कितने। वैसे तो 118 होते हैं, याद रखना पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये तुमको बेसिक 30 तो याद रखनी ही होती है शुरू में। मेरे भी याद थे लेकिन अब मैं भूल गया, इसलिए मैं देख के लिख रहा था। सबसे पहले नंबर पर होता है हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक H होता है। नंबर 2 पर होता है हीलियम, जिसका प्रतीक He होता है। तीसरा लिथियम, जिसका Li होता है। चौथा होता है बेरिलियम, जिसका Be होता है। 5वां होता है बोरोन, जिसका प्रतीक B होता है। 6 पे होता है कार्बन, जो हमेशा हर जगह काम आता है। और इस कार्बन के बारे में हम अगले चैप्टर, जो 8वां तुम्हारा चैप्टर चलेगा, उसमें कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। 7वां होता है नाइट्रोजन। 8वां होता है ऑक्सीजन। 9वां होता है फ्लोरीन। 10 नंबर पे होता है नियोन। नियोन आर्गन गैस होती है। ये नियोन और आर्गन गैस जो होती है किसमें भरी होती है, ट्यूबलाइट्स और बल्ब जो वगैरह होते हैं उनमें डाली जाती है, ठीक है। 11 नंबर पर सोडियम। 12 नंबर पर मैग्नीशियम। 13 नंबर पर एल्यूमिनियम। 14 पर होता है सिलिकॉन। 15 पर होता है फास्फोरस। अब सर आप कहोगे सर फास्फोरस तो F से होता है, P से कैसे लिखते हैं, तो फास्फोरस P से ही लिखा जाता है, P इसमें साइलेंट होता है। 16 S सल्फर। 17 क्लोरीन।
18 आर्गन, 19 पोटेशियम, पोटेशियम पी होना चाहिए लेकिन के होता है, इसलिए होता है क्योंकि लैटिन नाम इसका केलियम होता है, इसलिए के से लिखा जाता है। 20 पर होता है कैल्शियम Ca, 21 पर स्कैंडियम, दोबारा सुन लो, स्कैंडियम Sc, 22 पर होता है टाइटेनियम Ti, 23 पर होता है वेनेडियम V, 24 पर होता है क्रोमियम Cr, 25 पर होता है मैग्नीज Mn, 26 पर होता है Fe, लोहा जिसको हम बोलते हैं, इसमें साइंटिफिक भाषा में इसको बोलेंगे फेरस, ठीक है। 27 पर होता है कोबाल्ट Co, 28 पर निकिल Ni, निकिल का नाम सुना है, निकिल और कॉपर ये दोनों उसमें आते थे, छठा चैप्टर मैंने पढ़ाया था जिसमें हमने उत्प्रेरक का नाम लिया था, उत्प्रेरक वगैरह पढ़ाए थे, उसमें लिखे थे ना उत्प्रेरक के नाम में वनस्पति तेल से में हाइड्रोजन मिलाकर वनस्पति घी बना देते, उसमें निकिल उत्प्रेरक का यूज में लेते थे। 29 पर होता है कॉपर Cu और 30 पर होता है Zn, जिंक जिसको बोला जाता है। तुमको ये नंबर के हिसाब से याद रखने कौन सा कितने नंबर पर आता है, उसके बाद ही आप अगले स्टेप पे जा सकते हो। तो अगला स्टेप मैं बताता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सिखाऊंगा मैं तुमको। तो सबसे पहले तुमको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो आवर्त सारणी है उसमें S ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है और F ब्लॉक होता है, ये होते हैं 4 ब्लॉक। तो ध्यान रखना S ब्लॉक के अंदर हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। P ब्लॉक जो होता है उसके अंदर हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं कर सकते। D जो ब्लॉक होता है उसमें हम 12 से लेकर 10 से 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। और जो F ब्लॉक उसमें 12 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। समझ में आई ना बात? तो ये तुमको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं उसके लिए। तो देखो, तो ये तुमको अपनी कॉपी में बना लेना है। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त। S, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s, ये तो S ब्लॉक हो गया। 2p, P ब्लॉक, क्योंकि P ब्लॉक जो होता है वो सेकंड आवर से शुरू होता है। 2p, 3p, 4p, 5p और 6p। उसके बाद 3D, D ब्लॉक 3 से चालू होता है, तो 3D, 4D, 5D ये हो गया, और F हो गया 4F, क्योंकि ये चौथे आवर्त से शुरू होता है। अब तुमको ऐसे याद रखना, पहले 1s का नंबर आता है, जस्ट ए मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई। एक मिनट, दोबारा से बना देता हूँ मैं। वन एस, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। उसके बाद में 2p, 3p, 4p, 5p और 6p। फिर 3d, 4d, 5d ये हो गया, और ये 4f। तो देखो, पहले 1s, फिर इसके बाद 2s, 2p, फिर 3s, 3p,
वैसे लिख देता हूँ मैं इसको, वन एस आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 4s के बाद में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट। हाँ तो बेटा देखो 1s 2s ये तो मैंने लिखा था अभी, तो यहां से देखो एरो लगा रखे मैंने, उस हिसाब से देखो सबसे पहले किसका नंबर आता है 1s, देखो उसके बाद कौन आता है 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, उसके बाद 4s, फिर 4p, फिर 4d, फिर 4f, फिर 5s, 5p, 5d, 6s, 6p और फिर लास्ट में 7s। ये तुमको क्रम से याद रखने हैं, ठीक है ना। अब वो तुमको मैं बता ही चुका हूं कि s ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d ब्लॉक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f ब्लॉक जो होता है उसमें मैक्सिमम 12 से 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक एक का तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बता रहा हूं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मान लो मैंने ले लिया हाइड्रोजन का, एक नंबर पे आता है परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 1, तो सबसे पहले 1s लेंगे हम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लिखें तो क्या आएगा 1s। अब s में 2 भर सकते हैं लेकिन इसके पास कितना है केवल 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 1s1, ठीक है। मतलब इस तरह से लिखा जाएगा, ये है 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से इसको लिखेंगे। दूसरा हीलियम की यदि बात करो तो हीलियम के पास 2 परमाणु क्रमांक और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से भर सकते हैं, तो 1s2 हो जाएगा इसका, और इसका जो लिखा जाएगा वो किस पे लिखा जाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, 2 गए इलेक्ट्रॉन। तीसरा यदि मैं बात करूं लिथियम, तो लिथियम कितने नंबर पे आता है बेटा 3 नंबर पे आता है, और उसका यदि लिखूंगा तो 1s2, 2 तो इसमें आ गए, फिर इसके बाद क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं भर सकते s में, तो फिर 2s का नंबर आएगा, और 2s में कितना बचा हमारे पास 2 भरती है, 1 बचा तो 1 लिख दिया। तो इसका कैसे बनेगा, ये तो हो गया 1, और ये दूसरा जो बनेगा इसमें सिंगल भरा जाएगा ऐसे, तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। ये तो 1s का हो गया और ये 2s हो गया, ठीक है। चौथा यदि मैं बात करूं थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, जैसे मैं ले लिया सोडियम Na, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये वाला जो है ये मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। अब इधर बता रहा हूं जगह का मैं थोड़ी अपने, सोडियम Na पर आता है 11 नंबर पर, ठीक है। तो इसका कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 1s, फिर उसके बाद 2s आता है, फिर 2p आता है, तो देखो 1s में 2 भर सकते हैं, 2 लिख दिए, कितने बचे अभी 9 बचे, इसमें भी 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2 लिख दिए, कितने बचे अभी, कितने बचे 7 बचे, 7 नहीं 6, 7 बचे, 7 और 4 11, p में 6 भर सकते हैं, ये 6 लिख दिए। अभी भी 1 बच रहा है, और s ये 3s लेंगे, अब यहाँ पे p में 6 भर सकते थे तो भर दिया, s में 1 और भरेंगे, तो कितने हो गए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो इसका कैसे लिखेंगे, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, p में कैसे लिखेंगे, ये 2, ये 2 और ये 2, और वही फिर 3s, ये 1 और ये 2, लेकिन 1 ही आएगा।
और दूसरी तरह से भी इसको हम फिल कर सकते हैं। कितने सेल हो गए, देखो ये पहला ग्रुप है जिसमें एक आ रहा है, ये दूसरा और ये भी दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा है। तो 3 कोष बनेंगे सोडियम के चारों तरफ, 1 2 और ये 3। जो पहला है इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 भर दिए। दूसरा ये है, इसमें 2 तो इसमें है और 6 इसमें है, तो 8 हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। और तीसरा 3s 1 ही है, इसमें 1 भर दिया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 तो पहले कोष में, 8 दूसरे कोष में और 1 तीसरे कोष में, 2 8 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो और बता देता हूँ, एक और करते हैं आगे। मैं बात करता हूं क्लोरीन की। मान लो क्लोरीन होता है 17 नंबर पे, जो मैंने लिखाया था अभी उसमें। तो देखो 17 नंबर पे है तो सब इसका प्रतीक Cl होता है। सबसे पहले 1s आएगा, 1s में 2 डाल सकते हैं, डाल दिए। फिर आएगा 2s, 2s में 2 डाल सकते हैं, ये भी डाल दिए। फिर आता है 2p, p में 6 डाल सकते हैं, 6 डाल दिए। कितने हो गए, 6 और 2 8, तो 10 हो गए, अभी भी 7 बच रहे हैं। फिर 3s आएगा, 3s में फिर से 2 डाल सकते हैं, कितने हो गए 12। फिर 3p आएगा यहाँ से, तो 3p, p में कितने डाल सकते हैं 6, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 गए, कितने बचे 5 बचे ना, तो 5 डालेंगे इसमें। 6 होते तो 6 डाल देते मैक्सिमम। अब इनको यदि हम देखें, इसका सेल बनाएं, तो एक तो सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया और तीसरा सेल ये हो गया, हो गया। तो देखो Cl पहला कोष ये, जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। दूसरा कोष ये, जिसमें कितने हैं 2 और 6 8 हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। और तीसरा होता है ये, तीसरा ये कोष है, इसमें 2 ये रहे और 5 ये रहे, 7 2 2 4 और 1 5। कहने का मतलब ये हो गया, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में कितने 7 भर दिए। और तीसरे में मैक्सिमम आ कितने सकते हैं, देखो 2 इसमें डाल सकते हैं, ये भी तीसरे का है, ये भी तीसरे का है, ये भी तीसरे का। मतलब तीनों के बाप एक ही हैं, 3 3 3, लेकिन नाम अलग अलग बेटों के। इसका S ब्लॉक है, एक P ब्लॉक है और एक D ब्लॉक है। मतलब बाप इनका एक ही है, लेकिन इनका बेटे के नाम अलग अलग है, एक का S ब्लॉक है, एक का P है, एक का D ब्लॉक है। ठीक है, तो 2 इसमें डाल सकते हैं, उसके बाद 6 इसमें डाल सकते हैं, 6 और 2 8 और 10 इसमें, तो 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं ना। तीसरे कोष के अंदर कितने डाल सकते हैं 18, तो 7 ही भरे हैं अभी तो हमने। अभी भी इसमें 3D और आ सकता है, और 3D के अंदर 10 भर सकते हैं और इसके अंदर 6 भर सकते हैं। तो अभी हम इसमें कितने 11 इलेक्ट्रॉन और फिल कर सकते हैं तीसरे कोष में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो आप घर ट्राई करना कैसे कैसे निकालते हैं। कल एक बार जब मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा अगला वीडियो, तब जाके मैं दोबारा से समझा दूंगा किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। बट तुमको 2 चीज क्लियरली याद रखनी पड़ेंगी। पहला तो परमाणु क्रमांक कितने नंबर पर ये तत्व आता है, और दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कौन सा कब आता है, पहले कौन आता है फिर कौन आता है। 1s पहले, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4। सिंपल है, 1s फिर 2s फिर p, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, फिर 2, ऐसे याद हो जाएगा। 1s पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p और 7s। समझ में आ गई ना। तो इस तरह से ये याद रखोगे, और ये बात याद रखनी है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 12 से 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो पार्ट 7 के अंदर मैंने थोड़ा बेसिक समझाया तुमको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, और आगे गुणधर्म पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार दोबारा से इसको समझा दूंगा मैं। ये क्लियर याद करना है, 7वां चैप्टर सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है। 5 नंबर का चैप्टर है तुम्हारे एग्जाम में, और एक ही क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। अगर ये ढंग से याद नहीं हुआ, अभी तक जो पढ़ा है वो तो सिंपल पढ़ा है इसका,
लेकिन इसी चैप्टर का आगे जो है वो टफ आएगा। ये जो लास्ट का जो है गुणधर्म है ये थोड़ा टफ है, इसलिए तुमको एक तो आवर्त सारणी वाला टॉपिक ढंग से याद करना है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से निकाले जाते हैं वो याद करना है, क्योंकि आगे मैं ये कोष ही कोष के बारे में बात करूंगा बस, और आगे किसी चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, तो वो तुमको याद रखना है ढंग से। हाँ, खुशखबरी की बता रहा था तो मैं जल्द ही 11th क्लास फिजिक्स को लेके आ रहा हूँ। फिजिक्स के वीडियोस तुमको देखने को मिलेंगे 11th क्लास के, ठीक है। 1 तारीख से 1 सितंबर से मैं फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अपने जो भाई बंधु रिश्तेदार वगैरह दोस्त वगैरह जो हैं, जो 11th क्लास में अभी अभी हुए हैं ताजा, उनको बता देना और उनको अपनी वीडियो शेयर कर देना। इसी चैनल पे तुमको 11th की भी अब फिजिक्स की वीडियो देखने को मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो अपना पार्ट 8 के अंदर मिलेंगे अब, और फिजिक्स के चैप्टर के अंदर मिलेंगे 1 तारीख से, ठीक है। तो आराम से खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए, ठीक है। बाय बाय।